संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन भी काफी दिलचस्प रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की और अदानी के मुद्दे पर चर्चा की। सत्र के शुरू होते ही लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अदानी ग्रुप से जुड़ी एक खबर को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद 5 मिनट के अंदर ही लोकसभा स्थगित कर दी गई। इसके बाद संसद में एक के बाद एक दोनों सदनों में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि इंडिसेंट नोट्स को प्रोसीडिंग से निकालना अलोकतांत्रिक है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप हमारे पक्ष को कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। हालांकि संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये बिल असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया आयकर बिल पेश किया। 622 पन्नों के इस नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं। सरकार का दावा है कि ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल बनाकर आयकर कानून को आम लोगों को समझाने योग्य बनाएगा, जिस पर तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया। जिसके बाद इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सिलेक्ट कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा में वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने किसी भी सेक्टर के आवंटन में कटौती नहीं की। वोटर लिस्ट में हेरफेर और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं राहुल गांधी से मिला। आज देश का भविष्य संदेह के घेरे में है। आज देश में वोटर लिस्ट की हेरफेर और ईवीएम की धोखाधड़ी के बीच हमें नहीं पता कि हमारा वोट कहां जा रहा है। क्या आज हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं? हमें लगता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन अब देश में लोकतंत्र नहीं रहा। वहीं आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शिवसेना यूबीटी यहाँ ये बताने आई थी कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका थी। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या सभी विपक्षी दल, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वोटर्स के नाम हटाने के मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। हम इन मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से और टेलीफोन कॉल दोनों पर बात करते हैं। जो लोग फोन टैप कर रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। आदित्य ने आगे कहा कि जो हमारे केजरीवाल और कांग्रेस के साथ हुआ, वही भविष्य में नीतीश कुमार, आरजेडी और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। यानी देखा जाए तो ईवीएम और वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष का विरोध थमता हुआ नहीं दिख रहा है। विपक्ष के तमाम नेता लगातार मुलाकातें कर इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर विपक्षी नेताओं की इन मुलाकातों से क्या निकलकर सामने आता है। देश के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में बीबीसी के एक टॉक शो के लिए पत्रकार स्टीफन सेकुर को इंटरव्यू दिया, जिसमें सेकुर ने उनसे अदालतों में नेपोटिज्म से लेकर भारत के पीएम मोदी से उनकी नजदीकियों जैसे कई सवाल किए और साथ ही कुछ आरोपों पर भी उनसे जवाब मांगे। सेकुर ने जब ये कहा कि देश की अदालतों पर राजनीति का प्रभाव होता है और राहुल गांधी को गुजरात की निचली अदालत ने जिस तरह मानहानि में सजा सुनाकर उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का रास्ता तैयार किया, ये फैसला भी राजनीति से प्रेरित था। इस पर चंद्रचूड़ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखा है। पूर्व सीजीआई ने नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जमानत देने के कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में उचित प्रक्रिया और कानून का शासन बरकरार है। वहीं जनवरी 2023 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय छापा। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर रही है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस अंतरराष्ट्रीय आलोचना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी तरह से गलत है। भारत के 2024 के आम चुनावों के परिणामों ने उन दावों को गलत साबित कर दिया कि देश वन पार्टी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भारतीय न्यायपालिका में पुरुषों और सवर्ण तबके के लोगों का वर्चस्व होने के सवाल पर भी पूर्व सीजीआई ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लिंग और जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व के मामले में अदालतों में एक ऐतिहासिक असंतुलन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जुडिशियल सिस्टम के निचले स्तर पर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय न्यायपालिका में भर्ती के निचले स्तर को देखें तो नई भर्तियों में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं।
वो लैंगिक संतुलन को दिखाता है। वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने वाले अपने फैसले का बचाव करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं थी, इसे धीरे धीरे समाप्त होना था। पत्रकार स्टीफन सेकुर ने गणपति पूजा पर पीएम को बुलाने पर भी सवाल किया। साथ ही अयोध्या पर फैसला सुनाने से पहले देवी के सामने बैठकर पूजा करने के उनके चर्चित बयान पर भी चंद्रचूड़ का पक्ष जानना चाहा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात को सोशल मीडिया का प्रभाव बता दिया और साफ किया कि वे धार्मिक हैं, लेकिन अदालत में वे या कोई भी जज जब फैसला करते हैं तो उसमें पक्षपात नहीं होता है।